नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री डिस्कवरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप कह रहे होंगे कि भाई ये तो अनिर्माता चैनल है और इंडियन एग्री डिस्कवरी चैनल कैसे लग गया। तो सिंपल वाली चीज है कि भाई हमने आज से अपने अनिर्माता ब्रांड को शिफ्ट किया है इंडियन एग्री डिस्कवरी चैनल के रूप में। आशा करते हैं जितना प्यार आप लोगों ने अनिर्माता नाम को दिया हुआ है, उसी अनिर्माता नाम को आगे लेके जाने के लिए हमने ये नाम बदला हुआ है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल वाली बात है कि भाई बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है। बारिश के मौसम स्टार्ट होते ही कुछ कुछ लोग सोयाबीन बोएंगे, कुछ लोग मक्का बोएंगे। तो इस तरीके से कुछ कुछ फसलें बोई जाती है और कुछ कुछ फसलें प्लांटेशन के तौर पर लगाई जाती है, जैसे कि भाई टमाटर, मिर्च, बैंगन, ककड़ी, खीरा, ऐसी बहुत सारी फसलें बहुत सारी जगह पे होने वाली है। ठीक है, लेकिन कुछ किसानों की साइकोलॉजी में क्या होता है कि मैं जल्दी अगर लगाऊंगा तो मेरी हार्वेस्टिंग जल्दी होगी, और हार्वेस्टिंग अगर जल्दी होगी तो मुझे उत्पादन ज्यादा मिलके भाव भी बहुत अच्छा तगड़ा मिलेगा। इसी जल्दबाजी में और इसी साइकोलॉजी के अंदर किसान क्या गलती कर बैठता है कि जल्द से जल्द बुआई या फिर प्लांटेशन कर बैठता है। और जैसे ही गर्मी से बारिश के मौसम में मौसम शिफ्ट होता है, मतलब उदाहरण के लिए एक दो बारिश गिर जाती है, वहां पे क्या होता है, पौधे में अचानक से स्ट्रेस आ जाता है, पौधा झुलस जाता है। और बाकी के जो किसान होते हैं जो पीछे से आकर बुआई या फिर प्लांटेशन करते हैं, उनकी फसलें आपसे बहुत ही अच्छा दिख जाती है, अच्छी दिखने लगती है। ठीक है, तो ये अच्छा दिखने लगता है तो इसके लिए क्या करें। ठीक है, हमें भी ऐसा टिक कर रहना है। तो हमें बुआई का और प्लांटेशन का सही समय क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, स्ट्रेस है तो क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में बताने के लिए आज का ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देर के हम अभी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, मानसून की इस साल जो स्थिति आप देख रहे हो कि भाई सुपर अल नीनो इसको कहा जाता है। हालांकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज इसको गॉडजिला अल नीनो कहते हैं। गॉडजिला मतलब एक बहुत विशालकाय प्राणी होता है जो कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना विशालकाय जो अल नीनो बना है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे बैड इम्पैक्ट, मतलब बहुत बुरे परिणाम बारिश के ऊपर होने वाले हैं। अब कैसे होने वाले हैं मैं थोड़ा सा विस्तारित रूप से आपको बता देता हूँ। एक तो बारिश जल्दी नहीं आएगी, आई तो दो बारिश के बीच में इतना बड़ा गैप होगा कि आपकी फसल, आप जो भी फसल कर रहे हो या फिर कोई बुआई कर दी, उदाहरण के लिए सोयाबीन की बुआई कर दी, मक्का लगा दिया। ठीक है, तो मक्के के बीज या फिर सोयाबीन के बीज अंकुरित तो हो जाएंगे, लेकिन उसके अगली वाली अवस्था को डेवलप करने के लिए जो बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश जो समय पर चाहिए, उसमें बहुत बड़ा गैप पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो मानसून है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। तो आगे की जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं उसे जाने बिना अगर आप बुआई करोगे, बहुत नुकसान में पा जाओगे। और हाँ, एक खास बात, अगर गलती से अगर वाटर स्ट्रेस आ जाता है तो खास बात में आपको हम ऐसी चीज बताने वाले हैं कि जिससे थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सके। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, आपके घर की ही चीज है, उसे आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी बुआई का सही समय क्या है। ठीक है, तो कुछ किसान क्या करते हैं, भाई बारिश गिर गया, पहला बारिश ही गिर गया तो भाई तुरंत बुआई करने लग जाते हैं। वो देखते नहीं कि भाई 10 मिनट का बारिश हुआ है, 15 मिनट का बारिश हुआ है, खाली ऊपर वाली पपड़ी ही गिली हुई है, पानी जमीन के ऊपर से बहा नहीं है, मतलब जो जमीन की पानी की भूख है वो पूरी नहीं हुई है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप बुआई कर देते हो तो वो अंकुरित जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा बढ़वार करने के लिए जो एक नमी चाहिए जमीन के अंदर, वो उसे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो कब करे दिव्यराज, तुम बता दो। ठीक है, तो दोनों चीजों के बारे में विस्तारित रूप से बात करते हैं। सबसे पहले बुआई की बात करते हैं। अब बुआई करनी है तो सिंपल वाली बात है, आपको जान लेना चाहिए बुआई करते वक्त कि भाई आपके जमीन के अंदर जो भी बारिश गिर चुका है उससे कितना फीट, कितना इंच, कितना सेंटीमीटर तक जमीन में नमी है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, एक गड्ढा आपको बनाना पड़ेगा। छोटा सा हाथ से आप एक छोटा सा गड्ढा बनाते जाओ, बनाते जाओ, और उस गड्ढे में देखो कि भाई नमी कितनी है। ठीक है, तो अगर आप सोयाबीन जैसी फसल कर रहे हो तो कम से कम 1 फीट की नमी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी फसल, आप कपास बो रहे हो या फिर मक्का बो रहे हो, जो भी फसल आप बोना चाहते हो बारिश के सीजन के लिए, आपको उसके लिए 1 फीट की नमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर 1 फीट की नमी नहीं है दिव्यराज, आधा फीट का ही नमी है, तो ऐसे सिचुएशन में बारिश ने गैप दिया तो वो नमी सूखने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है,
दूसरा सिनारियो क्या है भाई, मेरे को नहीं देखना गड्ढा वगैरह, ठीक है। तो दूसरा सिनारियो ये है कि भाई जब ऐसी बहुत बड़ी बारिश हो जाए कि जमीन से पानी बहने लगे, समझ लेना कि भाई जमीन की पानी की भूख पूरी हो चुकी है, अब हम बुआई करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये पहला सिनारियो बुआई वालों के लिए। अब प्लांटेशन वालों के लिए क्या सिनारियो है? प्लांटेशन वालों के लिए सिंपल सिनारियो है भाई, इतनी तेज गर्मी है, इतनी तेज गर्मी में अगर पौधा शॉक खाएगा, अचानक से बारिश आएगा, तो पौधा शॉक ही खाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अचानक से बदलेगा। और जो हम देखते हैं ना, कोई एसी में बैठा हुआ आदमी अचानक से धूप में आ जाता है, तो उसको उसकी बॉडी इम्यूनिटी पावर सह नहीं पाती है। उसी प्रकार से पौधे का भी हो जाता है, अचानक गर्मी से वो एकदम ठंडी जगह पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा खेत में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, शॉक बैठ जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और आप देखना, उसी की वजह से पत्तियां कर्लिंग होने लगती है, थोड़ा सा बढ़वार में थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा मजा नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल वाली चीज है, ऐसे सिचुएशन में आपको प्लांटेशन कब करना चाहिए? मेरे हिसाब से कम एक बारिश होने ही दो। पहले बारिश में भी आपने प्लांटेशन किया तो चल जाएगा। अब देखो, जो चीजें प्लांटेशन करके लगाई जाती है, वहां पे क्या होता है, एक तो ड्रिप लाइन होती है या फिर खुला पानी होता है। बिना खुला पानी दिए या फिर ड्रिप लाइन से पानी दिए आप तो भाई प्लांटेशन नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसीलिए पहले बारिश में भी इसका जो भी आप फसल लगाना चाहते हो, प्लांटेशन करना चाहते हो, वो चल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी आज की खास बात भी बाकी है, लेकिन खास बात से पहले आपको हमारा ये जो नया चैनल का नाम, मतलब नया चैनल मतलब चैनल पुराना ही है, लेकिन तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। तो नए तरीके से, नए जोश से हम काम करने वाले हैं। तो आपको ये इंडियन एग्री डिस्कवरी चैनल का जो नाम दिया हुआ है, इससे क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज की खास बात भी सुन के जाना, ठीक है। तो आज की खास बात क्या है? तो सिंपल वाली चीज है, फर्टिलाइजर में राख मिलाना। जी हाँ, अब देखो सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप जो भी ऑर्गेनिक वाली खाद इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी मतलब एक खाद सिंगल सुपर फॉस्फेट ही मिला है, दो सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह पे, तो उसमें आप थोड़ा बहुत राख मिला सकते हो। 1 एकड़ के लिए कम से कम 5 से 10 किलो अगर राख मिला लेते हो, फसल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। एक और बात बता दूं आपको, बहुत सारे पुराने जमाने के लोग अपने जो बीज रहते हैं, उन बीजों को राख की सीड ट्रीटमेंट करते थे, मतलब राख से उन बीजों को कोटिंग करते थे, जिससे वो जर्मिनेशन था। राख एक प्रकार का एक्टिवेटर भी है, मतलब सीडों को जर्मिनेट होने के लिए एक्टिवेट करता है, पानी की नमी सोख के रखता है। इसीलिए आप फर्टिलाइजर के अंदर अगर राख का इस्तेमाल करोगे, थोड़ा बहुत बारिश 19-20 भी हुआ, तो आपकी जमीन अगर हल्की हो, जी हाँ, हल्की जमीन वालों के लिए तो राख वरदान है, भारी जमीन वालों के लिए तो जमीन भी सपोर्ट करती है, ठीक है। इस तरीके से आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।